वसीयत राजकिशोर जी का फोन बज रहा था। उठाकर देखा तो उधर से आवाज आई, नमस्ते वकील साहब, मैं प्रकाश घनश्याम सक्सेना जी का छोटा बेटा बोल रहा हूँ। कहो कैसे फोन किया? आपको पता चल ही गया होगा, पापा पिछले हफ्ते ही नहीं रहे। मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम दोनों आए हैं, तो जमीन जायदाद की वसीयत के बारे में। हाँ 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 समझ गया, शाम तक आता हूँ, कहकर राजकिशोर जी ने फोन काट दिया। अभी 2 महीने पहले ही तो घनश्याम जी ने उन्हें बुलाया था वसीयत बनाने के लिए, तब लगा नहीं था इतने जल्दी चल देंगे। शाम को राजकिशोर घनश्याम जी के बंगले पर पहुंचे। घर में दोनों बेटे बहुएं थीं। राजकिशोर जी ने प्रकाश से कहा, शेखर नहीं आया, उसे भी बुला लो। क्यों, उसका क्या काम? बुला लीजिए, बताता हूँ। शेखर के आते ही राजकिशोर जी ने वसीयत पढ़ना शुरू की। घनश्याम जी ने बड़ी सी चिट्ठी बेटों के नाम लिखी थी। मेरे दोनों बेटों, तुम दोनों खूब फलो फूलो, दिन रात तरक्की करो और खुश रहो। मेरे ना रहने पर शायद तुम यहाँ आओगे। संपत्ति का पलड़ा माता पिता के प्यार से भारी होता है, यह मैं और तुम्हारी माँ अच्छी तरह समझ चुके हैं। तुम हमारे अंश हो, इस नाते मेरी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है। पर मेरा एक और बेटा है जिसे तुम पहचानते हो पर जानते नहीं हो। वह मेरा मानस पुत्र है, मेरे दोस्त महेंद्र का बेटा शेखर। चौंक गए ना? उसे भी नहीं मालूम, पर उसने बेटे के फर्ज से भी ऊपर उठकर हमारे लिए जो किया है वह हम ही जानते हैं, और वह भी निस्वार्थ भाव से। महेंद्र और मैं दोनों बचपन से दोस्त हैं। हम दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार कभी नहीं थी। तुम दोनों जब छोटे थे तभी से मैंने शेखर को देखा था। अपने माता पिता का तो वह हमेशा मान रखता था, पर जब वह नहीं रहे और तुम दोनों विदेश चले गए तो उसने ही हमेशा मुझमें और तुम्हारी माँ में अपने माता पिता देखे। हमारी हर मुसीबत में वह एक बेटे की तरह साथ रहा, पर उसमें मैंने कभी भी पैसों का मोह नहीं देखा। पैसे की जरूरत तो बच्चों हमें भी कभी महसूस नहीं रही। हम तो तुम्हारे साथ के लिए तरस रहे थे। बुढ़ापे में इंसान को अपनों के साथ की ज्यादा जरूरत होती है। अकेलेपन से मन जब घबरा जाए तो उस व्याकुल मन को आश्वस्त करने के लिए मजबूत बाहों के सहारे की आवश्यकता होती है, जो शेखर के हाथों ने दी। सुनते हुए प्रकाश को याद आया, पिताजी ने फोन पर बात करते समय भी कहा था, माँ के बचने की उम्मीद कम है। वह बार बार तुम्हें और बड़के को बहुत याद करती है। हो सके तो जल्दी आओ। पर पढ़ते पढ़ते वकील साहब ने नजरें उठाकर दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आ रही थी। पिताजी ने आगे लिखा था, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो शेखर और बहू ने इतनी सेवा की जैसे अपनी खुद की माँ की कर रहे हों। तुम्हारी माँ की भी अंतिम इच्छा यही थी, और मेरी भी, कि यह मकान हम शेखर के नाम लिख रहे हैं, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया है। मेरे लिए सबसे अनमोल है। मेरे लगाए पेड़ पौधे, इस सब की सार संभाल वही कर सकता है जो यहाँ रहे। तुम दोनों तो इसे बेचकर बांट लोगे, यह मुझे पता है। बाकी पैतृक संपत्ति, गहने, बैंक में रखा पैसा, जमीन तुम दोनों के नाम है। तुम्हारे पिता घनश्याम सक्सेना। वसीयत पढ़ने के बाद राजकिशोर जी ने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरे शर्म से साफ पड़ गए थे। शेखर ने घबराकर आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं नहीं वकील साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यह मकान भैया जी के नाम कर दीजिए। नहीं बेटा,
मैं इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। तुमने बेटे सा फर्ज निभाया तो घनश्याम जीते बाप का। अब तुम उनकी अंतिम इच्छा पूरी करो ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। यह कहकर वकील साहब ने वसीयत के कागज दोनों बेटों को दिए। घनश्याम जी की तस्वीर को नमन कर फूल चढ़ाते हुए वकील साहब को लगा जैसे घनश्याम जी मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।